हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी रीडर की क्लास में पाठ 13 मातृ पितृ भक्ति श्रवण पाठ को पढ़ेंगे। पहले इस पाठ परिचय करते हैं। मातृ पितृ भक्ति व सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। कथा उस समय की है जब अयोध्या में राजा दशरथ राज करते थे। उनके समय में एक मुनि हुए जिनका नाम सात्वन था। मुनि सात्वन और उनकी पत्नी नेत्रहीन थे। उनका एक पुत्र था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार अपने माता पिता का परम भक्त था व उनकी बड़ी सेवा करता था। सात्वन पुत्र, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। श्रवण, पिताजी यह तो मेरा कर्तव्य है। हाँ पुत्र, तुम ठीक कहते हो, किंतु यह कर्तव्य पालन या सेवा कार्य अति कठिन है। नहीं पिताजी, मेरे लिए तो यह सौभाग्य की बात है। मैं इस कर्तव्य पालन को भार नहीं समझता हूँ, इससे तो मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है। शांतनु थोड़ा हिचकिचाते हुए, तो मैं चाहता हूँ कि मृत से पूर्व तीर्थ यात्रा कर लेते तो उचित रहता। तुम्हारी माता की भी यही अभिलाषा है। श्रवण, पिताजी मैं सहर्ष आप दोनों की अभिलाषा पूर्ण करूँगा। शांतनु, किंतु पुत्र हम दोनों नेत्रहीन और दुर्बल भी हैं। इतनी लंबी यात्रा हम किस प्रकार कर पाएंगे। श्रवण, मैं कांवर में बिठाकर आपको तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा पिताजी। सात्वन, धन्य हो पुत्र, तुम जैसा पुत्र पाकर किस पिता की छाती गर्व से फूल ना उठेगी। श्रवण, माताजी आप भी प्रस्थान हेतु तैयार हो जाइए, मैं कांवर लेकर आता हूँ। श्रवण कांवर लेकर आता है। वह उसमें एक और माता को, दूसरी ओर पिता को बैठा लेता है। कांवर को कंधों पर रखकर तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान करता है। बाद में अनेक व्यक्ति उससे प्रश्न करते हैं, तुम कौन हो? मेरा नाम श्रवण कुमार है। ये दोनों कौन हैं? ये मेरे माता पिता हैं। तुम इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? मैं इन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा हूँ। क्या ये चल फिर नहीं सकते? नहीं भाई, इन्हें अब आँखों से दिखाई नहीं देता, तब तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। नहीं, ये मेरे माता पिता हैं, इसमें कष्ट कैसा? संसार में माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं। या तो मेरा सौभाग्य है, हमें तन मन धन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। श्रवण माता पिता को विभिन्न धामों की यात्रा हेतु कांवर में बिठाकर चलता है। समय बीतता जाता है। अब वह माता पिता को काशी तीर्थ के दर्शन कराकर वापस लौट रहा है। वे एक वन के मार्ग से होकर जा रहे हैं। मार्ग में श्रवण के माता पिता को प्यास लगती है। सात्वन, पुत्र तुम्हारी माता प्यासी हैं और मुझे भी प्यास लगी है। रुक कर तनी विश्राम कर लो और हमें थोड़ा जल पिला दो। पुत्र, यहीं कहीं से कलकल करती नदी का स्वर सुनाई देता है। वह कहीं निकट ही बह रही है, वहाँ से जाकर जल ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। श्रवण मार्ग से हटकर एक वृक्ष के नीचे कांवर उतार कर माता पिता को भूमि पर बिठा देता है। स्वयं घड़ा लेकर जल की खोज में चला जाता है। निकट ही सरयू नदी के बहने का शब्द सुनकर वह प्रसन्न हो जाता है। श्रवण, विधाता ने शीघ्र ही जल का प्रबंध कर दिया, यहाँ से पीने योग्य जल प्राप्त हो सकता है। सीता से जल लेकर माता पिता को पिला दूँ, जिससे उनका कंठ तृप्त हो सके। श्रवण घड़े को नदी में डुबोता है। घड़े के मुख में पानी जाने पर उसमें शब्द उत्पन्न होता है। उधर माता पिता प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। शांतनु, श्रवण अभी तक नहीं आया, प्यास से कंठ सूखा जा रहा है। प्रतीत होता है तृष्णा प्राण लेकर ही जाएगी, परंतु श्रवण अभी तक क्यों नहीं आया? प्रतीत होता है निकट कहीं जल उपलब्ध नहीं हुआ, तो फिर उसे कहीं दूर जाने की क्या आवश्यकता थी? रात्रि का समय और गहन अंधकार, मैं मन की व्यग्रता को किस प्रकार रोकूं? कहीं कुछ अनिष्ट न हो गया हो। हे प्रभु, हम लोग तो अपने जीवन के अंतिम चरण में पदार्पण कर रहे हैं चुके हैं। तीर्थ यात्रा का धर्म लाभ तो हमने उठा लिया, अब हम इस संसार में रहे ना रहें, पर हुआ तो बालक है, उसकी रक्षा करना। उधर महाराज दशरथ रात्रि के समय आखेट को तत्पर घोर वन में नदी के किनारे शब्द सुनकर रुक जाते हैं तथा कुछ सोचने लगते हैं। यह कैसा शब्द? प्रतीत होता है इस घोर वन में कोई हिंसक पशु जल पी रहा है, इसका शिकार करना उत्तम रहेगा। राजा दशरथ धनुष पर शब्द भेदी बाण चलाकर छोड़ देते हैं। बाण जाकर श्रवण की छाती भेद देता है। हाय, मैं मारा गया। हे विधे, यह किस अपराध का दंड दिया मुझे? मैं तो इस जन्म में कोई अपराध नहीं किया, फिर किसने मुझे मारा? हाय, मेरे वृद्ध माता पिता का प्यास से बुरा हाल होगा। वे तो अतिथि सूखे कंठ आतुर हो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हनुमान के प्रतिकूल किसी मानव शब्द को सुनकर दशरथ भयभीत हो जाते हैं। तीर्थ
तीर लगे बेहाल श्रवण के पास जाते हैं। हे मानस पुत्र, मैं दशरथ हूँ, अनजाने ही मैंने यह प्राण छोड़ा है, मुझे आप क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर दशरथ श्रवण के चरणों में गिर जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, डरो नहीं, तुम्हें ब्रह्मा हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तपस्या में लगा हुआ एक वैश्य हूँ। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल हो मेरी राह देखते होंगे, इसलिए ये कुपित हो गया तो तुम्हें भस्म कर देंगे। इसलिए वे कुपित हो गए तो तुम्हें भस्म कर डालेंगे। उन्हें नमस्कार कर उनके प्यासे कंठ को तृप्त कर अपना सारा कृत्य सुना देना। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। हे राजन, मेरे शरीर से ये बाण निकाल दो ताकि मेरी पीड़ा कम हो सके और मैं प्राण त्याग सकूं। राजा दशरथ श्रवण की छाती से बाण निकाल देते हैं। बाण निकालते ही पृथभक्त मुनि कुमार प्राण त्याग देता है। कर्तव्य विमूढ़ हुए दशरथ जल का घड़ा लेकर उसके माता पिता के पास पहुँचते हैं। उस समय मुनि सांत्वन पुत्र के न लौटने पर व्याकुल हो रहे थे। हम अत्यंत वृद्ध और आंखों से लाचार हुए जल को तरस रहे हैं। क्या कारण है कि सब कुछ जानकर भी पुत्र श्रवण रात्रि के इस समय तक जल लेकर नहीं लौटा? हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। हम वृद्ध सोचनीय हुए पुत्र की प्रतीक्षा में बेहाल हुए जा रहे हैं और ऐसी अवस्था में हमारा पितृ भक्त पुत्र हमारी उपेक्षा कर रहा है। इसी समय दशरथ को पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। पुत्र यहाँ आओ। पुत्र, इतनी देर किस कारण हुई? आओ, हमें पवित्र जल पिला दो। पुत्र, अपनी माता को भी पिलाओ, तुम स्वयं भी पियो। पुत्र दशरथ चरणों में प्रणाम करते बिना, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं पात्मा मृगया की आसक्ति के कारण रात के समय पशुओं की हत्या करता फिरता हूँ। मुझे नदी के जल में कुछ शब्द सुनाई पड़ा। मैंने सोचा कि कोई जंगली पशु पानी पी रहा है। नदी के तट से दूर रहकर मैंने शब्दभेदी बाण छोड़ दिया। तुरंत ही मैंने किसी व्यक्ति के घायल होकर चिल्लाने का स्वर सुना तो मैं अवाक रह गया। भयभीत हुआ मैं नदी के तट की ओर दौड़ा। वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि मेरा बाण एक मुनि कुमार को लग गया है। वह घायल हो गया था। मैंने भय से उसके चरण पकड़कर क्षमा के लिए प्रार्थना की। तब उसने मुझसे कहा, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे माता पिता मार्ग में बैठे प्यास से व्याकुल मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें यह जल देकर उनकी प्यास शांत करो, फिर उन्हें प्रणाम करके जीवन दान मांगो। डरो नहीं, तुम्हें ब्रह्मा हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं वैश्य हूँ। उसके ऐसा कहने पर यह मुनि कुमार का हत्यारा आपके पास आया है। आप दोनों परम दयालु हो, अकारण ही यह अनहोनी हो गई। हे मुनि, मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। यह सुनते ही श्रवण कुमार के माता पिता आर्तनाद करते हुए पुत्र वियोग में व्याकुल हो भूमि पर गिर पड़ते हैं। माता विलाप करते हुए, जहाँ हमारा पुत्र है हमें वहाँ ले चलो। राजा दशरथ उन्हें श्रवण कुमार के मृत शरीर के पास ले जाते हैं। माता हाथों से श्रवण कुमार का स्पर्श करते हुए आहत स्वर में विलाप करते हैं। हाय पुत्र, यह क्या हुआ? हमने तुम्हें क्यों जल लेने भेजा? हम पर यह घोर विपत्ति क्यों आन पड़ी? हे विधाता, हमें किस अपराध हेतु यह पुत्र वियोग दिया है? अब हमारा इस संसार में कौन है? कोई नहीं है। पुत्र तुम कहाँ हो? आज न तो हमें प्रणाम करते हो, न ही कुछ बोलते हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? पुत्र, हमसे क्यों रूठ गए हो? बोलते क्यों नहीं? हाय पुत्र, यदि तुम मुझसे नहीं बोलना चाहते तो अपनी माता की ओर देखो, बस इसी से कुछ बोलो। अरे मेरे हृदय से लग जाओ पुत्र। माता, हाय पुत्र, अब मैं किसके मुख से मधुर स्वर में मनोरम शास्त्र चर्चा सुन सकूंगी? हाय, अब कौन स्नान संध्योपासना आज करके मुझ बूढ़े की सेवा करेगा? अब कौन हमें कंदमूल और फल लाकर भोजन कराएगा? पुत्र, मैं नेत्रहीन तुम्हारी तपस्विनी माता का भरण पोषण किस प्रकार करूँगा? पुत्र, तुम अकेले ही यमराज के पास चले गए। ठहरो पुत्र, कल मेरे और अपनी माता के साथ इस महायात्रा पर चलना। शोक से व्याकुल हम दोनों क्या तुम्हारे बिना जी पाएंगे? कदाप नहीं। अब हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। इस प्रकार के दीन स्वर में विलाप करते हैं। उसी प्रकार वह धर्मज्ञ मुनि कुमार निम्न वाक्य कहकर अपने पुण्य कर्मों से प्रभाव से दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक को चला जाता है। जाते समय वह माता पिता को निम्न शब्द कहकर आश्वस्त करता है, आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाएंगे। राजन, तुम्हारे कष्ट हुई विपत्ति की इन घड़ियों से मुझे पुत्र वियोग जैसा कष्ट भोगना पड़ रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी भोगना होगा। तुम भी पुत्र शोक से काल के जाल में समा जाओगे, या मेरा श्राप है। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपना शरीर त्याग देते हैं।
अब इस पाठ से हमको क्या सीख मिली? हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ पढ़ते हैं। अभिलाषा, इच्छा, संघर्ष, प्रसन्न होकर, सजल, आंसू भरे, प्रस्थान, रवाना होना, विधाता, ईश्वर, तृष्णा, प्यास, गहन, घना, व्याग्रता, बेचैनी, पदार्पण, प्रवेश, स्वतः, अपने आप, शब्दभेदी, आवाज़ का अनुसरण कर उस पर निशाना मारना, विधेय, ब्रह्मा, अतृप्त, प्यासे, कंठ, गला, नृप, राजा, कुपित, नाराज, कृत, किया गया कार्य, सोचनीय, चिंतनीय, आश्वस्त और धारस, बधाना। इसके कुछ कठिन शब्द का उच्चारण करते हैं। अभिलाषा, प्यासा, अतिथ, विधाता, वैश्य। शब्दार्थ हम होमवर्क पेज पे दे देंगे, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद करिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।